ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 42 और 43। अथवा योगिनम एव कुले भवति धीमताम् एततः ये दुर्लभतरं लोके जन्म यत ईदृश्यम् तत्र तमं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतति च ततः भूय संसिदो गुरु नंदनम। अर्जुन कह रहे, अर्जुन वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का तो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। और वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अथवा वहां जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहां जन्म न हो पाने पर वह योगियों के कुल में घर में नहीं शिष्य परंपरा में प्रवेश पा जाता है। जैसे कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुषों को भले ही पिता मानते रहें, किंतु महापुरुषों के लिए घरवालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कार से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जी यदि साधु बनाते तो हजारों वृत्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करके लगे तो उन्हें अपशगुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने से भलाई नहीं है, यह पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक न पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत रहे हूँ कि बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचते कि सच्चा हूँ कि मर जाए तो रख लेती। एक ठो रहत उदर का हो महत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। 6-7 को उनके लिए आदेश हुआ कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ। केवल उन्हीं को रखा भगवान। वहाँ वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिदो भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। अथवा का प्रयोग किस लिए किया गया है? योग भ्रष्ट पुरुष में से जिनके मन में विषयासक्त होती है, वे तो स्वर्ग आदि लोकों में और पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं, वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनियों के घरों में ही जन्म लेना पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म लेते हैं। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। स्वर्ग आदि पुण्य लोगों की प्राप्ति तो सब योग भ्रष्टों को होनी ही चाहिए। वहाँ के सुखों को भोगने के बाद
उनमें से कुछ तो पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं और कुछ योगियों के घरों में, अथवा से यदि यह भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है, कोई लेना देना नहीं है भोगों से, उनके लिए स्वर्ग आदि लोगों में जाकर बहुत वर्षों तक वहां निवास करना और भोग भोगना तो दंड के सदृश ही है। इस प्रकार भगवत प्राप्ति में विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता। इसलिए उपर्युक्त अर्थ का मानना ही ठीक है। योगियों के कुलों में ऐसे वैराग्यवान पुरुष जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध है कि वे योगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थ आश्रम में ही हो सकता है। और धीमताम का अर्थ करते हुए ऐसे योगियों को ज्ञानी बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? भगवत तत्व यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। गीता में यह बात भलीभांति प्रमाणित है। अन्य शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे महर्षि वशिष्ठ गृहस्थ थे, याज्ञवल, महर्षि व्यास, जनक राजा, अश्वपति और रैक्व आदि महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। योगिनाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान योगी न मानकर साधक योगी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानने से धीमताम शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने दुर्बलतम पद से भी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानों के घरों की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव यहाँ धीमताम विशेषण से युक्त योगिनम पद आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान सिद्ध योगी मानना ही ठीक है। योगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बतलाया गया? परमार्थ साधन, योग साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घरों में अथवा अन्यंत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योग साधना में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला ज्ञानी नहीं रहता। यह सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो कहना ही क्या है, महात्माओं का संग ही दुर्लभ है, अगत एवं अमोघ्य माना गया है। इसीलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाना ही उचित है। योगी कुल में जन्म लेने वाले योग विशिष्ट पुरुष की उस जन्म में ऐसी जैसी परिस्थिति होती है, कैसी होती है बताते हैं। जैसे नाम्याम ब्रह्म विकुले भवति तरति शोकम तरितम पाप्यनम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। इसके ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई अप्रवाहित नहीं होता। वह शोक एवं पाप से तर जाता है, हृदय ग्रंथि से विमुक्त होकर अमर हो जाता है, अर्थात सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट जाता है। और महन्मसंगनम दुर्लभो अभिघ्न मोक्षम, परंतु महात्माओं का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ्य है। संतों का संग बहुत जरूरी है। यह तत्पद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान एवं ज्ञानवान योगी दोनों के घरों में जन्म का। पिछले ही श्लोक में योगी कुल का वर्णन आ चुका है तथा उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान भी नहीं है। अतः यहाँ तत्र से योगी कुल का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है। तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्ध संयोग को प्राप्त नहीं होते? वे भी पूर्वाभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है? कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग।
और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जितना संभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना, बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है। वहीं से शुरुआत हो जाएगी दूसरे जन्म। तथा पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? तथा पद के प्रयोग से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि योगी कुल में जन्म होने और वहाँ पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण वह योगभ्रष्ट पुरुष पुनः अनायासी योग साधना में लग जाएगा। बोलो राधे राधे, राधे कृष्ण।